स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम स्टडीज पर। बिना किसी देरी के लिए आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ओजोन गैस पृथ्वी पर वनस्पतियों तथा जंतुओं के लिए रक्षा कवच है। बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है, यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन है, ओजोन गैस पृथ्वी की सतह को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। ऐसा भी है। जो ओजोन गैस है वह पृथ्वी के लिए बहुत ही उपयोगी है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है। यहां पर सही पूछा है तो यहां पर हमारे तीनों सही है। ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत रिमूव करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। ऐसा संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी। अगर राष्ट्रपति का होता तो यहां पर संसद के किसी भी सदन में पेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत सौर है। दूसरा कथन, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना 1982 में की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा से सही है। तो यहां पर हमारे दोनों सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहते हैं। दूसरा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने तथा ऊंचाई की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः कम हो जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहाँ पर दोनों कथन जो हैं वो सही हैं कि जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान में कमी आती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान और ध्रुवों पर कम तापमान। वैसे ही ऊंचाई के साथ कि आप देखेंगे कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो यहां पर हमारे दोनों सही हैं। ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तीसरा, भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। सही पूछा है 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, 1, 2 व 3। यहां पर हम देखें तो यहां पर हमारा सही है वह है ऑप्शन बी, 2 एवं 3। अगर यहां पर होता लॉर्ड कॉर्नवालिस तब यह कथन हमारा सही होता है। ये हमारा एक पहला कथन जो है गलत है। यहां पर है वारेन हेस्टिंग्स, यहां पर होना चाहिए था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्रोहों में से इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। ऑप्शंस हैं, भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1773 में हुआ था और इसी का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है।
प्रश्न नंबर 7, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऑप्शन है नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। ऑप्शन डी यहां पर सही है, तात्या टोपे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन इसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प स्वीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ये हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। यहां पर सही ऑप्शन होगा अपने पद ग्रहण की तिथि से या पद ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण। ऑप्शन सी, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था। अब कह रहा है ऑप्शन डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेशों का भाग नहीं था। यहां पर जो सही है वह है ऑप्शन डी, बाकी तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। ऑप्शन बी, नंबर 2, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक। तीसरा, केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार पीड़ित हूँ, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर उपरोक्त में से कौन सा से सही है? हमसे सही पूछा है तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर है गलत। ऑप्शन बी 1 व 2 सही है। प्रश्न नंबर 12, निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 4, 1, 3 एवं 4 ये सभी। अगर हम देखें निर्वाचन आयोग के कार्य को, तो पहला तो होगा कि निर्वाचन आयोग का कार्य जो है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि किसी राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दिशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ऐसा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। अगला है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने का कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना है, चौथा कार्य तो है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा पहला, दूसरा एवं चौथा, ऑप्शन। अगला प्रश्न,
परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो परतदार चट्टानों की का निर्माण जो होता है वह जल के द्वारा ही होता है, क्योंकि वर्षा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद जो चट्टान है वह निर्मित होती है, उसे परतदार चट्टान कहते हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। बिल्कुल सही है कि जो पहले की चट्टानें हैं उनका क्षरण होता है वर्षा के द्वारा या किसी अन्य तरीके से, वह सेडिमेंट के रूप में दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। ऐसी चट्टानों को परतदार चट्टान कहते हैं। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। चौथा भी सही है। इन कथनों में से कौन कौन से सही हैं? 1 और 2, 1 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो यहां पर हमारे चारों सही हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य। अब यहां पर जो पहला कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के ऐसा नहीं है, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित। तो हमारा जो सही हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा कहां पर है? ऑप्शन डी में। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है हो रहा है। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। कथन ए, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कारण, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। कोट ए और दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब कह रहा है जो पहला कथन कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, ऐसा नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जो संयुक्त उच्च न्यायालय रखते हैं। भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, ऐसा तो बिल्कुल हाँ सही है कि ऐसा कह रहा है हमारा संविधान। तो हमारा यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न नंबर 16, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, जो एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। और मूल अधिकारों का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, और इनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसका उल्लेख कहां पर किया है? अनुच्छेद 76 में। उसमें वही योग्यताएं
होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सॉरी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उसे संसद के किसी भी एक संघ का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ऐसा प्रावधान संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2, 3 और 4, 3 और 4। यहाँ पर जो सही है वह है पहला और दूसरा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ देश है, एक उनके राष्ट्रीय चिन्ह। इटली के आगे सफेद लिली, तुर्की, समुद्री तट, डेनमार्क, चांद तारा, स्पेन, ईगल। अगर इटली को देखें, इटली सफेद लिली, बिल्कुल सही सुमेलित। तुर्की को अगर देखें, तुर्की का है चांद तारा। डेनमार्क का समुद्री तट और स्पेन का ईगल। तो हमारा पर यहाँ पर ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। ए का पहला, बी का तीसरा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा। अगला प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया। 20वां और अंतिम प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विटामिन, एक तरफ उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए के सामने रेटिनॉल, विटामिन बी1 के सामने थायमिन, विटामिन डी के आगे कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई के आगे टोकोफेरॉल। आइए इसको मिलाते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बिल्कुल सही मिला है। विटामिन बी वन को थायमिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ऑप्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में थोड़ी समस्या हुई तबीयत ठीक ना होने की वजह से, लेकिन आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।